भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट पर तमाम कवायद के बाद कांग्रेस ने हेमंत कटारे पर दांव लगाया है, जिनके पिता सत्यदेव कटारे का इस क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व रहा है। हेमंत कटारे इन दिनों प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कटारे से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। तो लगातार अलग अलग विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, जनता का मिजाज भी समझ रहे हैं, लेकिन जनता के मिजाज के बीच में प्रतिनिधि जो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, जनता से मिलने पहुंच रहे हैं। आज हम भिंड की मेहगांव विधानसभा में, और यहां से हेमंत कटारे कांग्रेस के प्रत्याशी है। 2018 में भी यहां से कांग्रेस जीती, लेकिन क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। पर अब हेमंत कटारे किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। हेमंत जी, पहले भी आप चुनाव जीते हैं अटेर से, लेकिन ये मेहगांव का चुनाव है और ये उपचुनाव बहुत अलग है। यहाँ वही है कि आप जिनके यहाँ भी जा रहे होंगे वो आपसे कह रहे होंगे कि वही पंजे का निशान फिर आ गया। 18 महीने पहले भी आपको ही वोट किया था। क्या सवाल है जनता के और क्या जवाब है आपके? नहीं, आप थोड़ा सा इसमें प्रश्न आप उल्टा पूछ रहे हैं। जनता ये बोल रही है कि हमने पहले कांग्रेस को 5 साल के लिए वोट दिया था, और जो व्यक्ति कांग्रेस को अपनी माँ बोलते थे हम, और अपनी माँ समान पार्टी को अपनी माँ के साथ गद्दारी करके कहीं और किसी की गोद में बैठे हैं, विधायक किसी से इस्तीफा देके पहली बार के विधायक मंत्री बन गए सौदेबाजी करके। तो जनता प्रश्न पूछ रही है गद्दारों से कि हमने आपको 5 साल के लिए जिताया, आपने हमसे बिना पूछ के सौदेबाजी करके इस्तीफा दे दिया, अब हम आपको क्यों वोट देंगे? और अब कितनी इन गद्दारों को जवाब देने के लिए जनता मूड बना चुकी है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा तो चुनाव उसी दिन हो गया था जब 8 सर्वे हुए, और 8 सर्वे में जनता ने ये बोला कि हेमंत कटारे को यदि आप यहाँ देते हैं टिकट तो हम उनको अच्छे मतों से जिता करके भेजेंगे। और अब आप मेरे पीठ पीछे भी जाकर थोड़ा सा सर्वे आप भी कर लीजिएगा। जनता जिताने के लिए तो तैयार बैठी है, सिर्फ मैं अपना वोट का मार्जिन बढ़ाना चाह रहा हूँ कि गद्दार जो है अगली बार कभी मेहगांव की तरफ भटक नहीं पाए। जो विधायकी का टिकट मांग रहे हैं उनको ये पता लग जाए अब उनकी हैसियत सरपंची लायक भी नहीं बची है। लेकिन आप जनता के बीच में जा रहे हैं, ये मेहगांव है, यहाँ कई सारे ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिन्हें दूर किया जाना होगा। विकास के दावे सभी लोग करते, हर पार्टी चुनाव के समय करती, लेकिन हेमंत कटारे क्या लेकर जा रहे हैं? ये चुनाव विकास का चुनाव ही नहीं है। इस चुनाव में विकास प्रथम मुद्दा है ही नहीं। इस चुनाव में यदि कोई मुद्दा है तो वो है संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाना, और देश में ये संदेश देना कि जनता के निर्णय को कोई अगर उनके मर्जी के खिलाफ जाके पलटने की कोशिश करेगा तो उनका क्या हश्र होगा। क्योंकि संविधान नहीं बचेगा तो फिर ये विकास तो ये सब सिर्फ दिखावटी बातें रह जाएगी। जनता ने कमलनाथ जी को 5 साल के लिए सीएम बनाया, इन लोगों ने उस निर्णय को पलटने का एक दुष्प्रयास किया है जो कि सफल नहीं होगा। इस चुनाव में मैं पुनः एक एक जगह जाके ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव जनता को ये दिखाने का चुनाव है कि धनबल और बाहुबल से बड़ा जनबल होता है, और जनता इस चीज को दिखा करके बताएगी कि जनता का ही निर्णय सर्वोपरि होगा। बेंगलोर में जाके मध्य प्रदेश की सरकारें तय नहीं होंगी, मध्य प्रदेश की सरकार यहीं मेहगांव में बैठ के तय होगी, और जनता जिसको चाहेगी उसको तय करेगी, ना कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम जब छोड़कर आए तो विकास ही वो था, हम कह रहे थे कि इस क्षेत्र का विकास कीजिए, कमलनाथ जी सुन नहीं रहे थे, लिहाजा हमने पार्टी छोड़ दी। नहीं, उन्होंने तो ये भी बोला कि हम किसान के हित में छोड़ रहे हैं। बोला किसान के हित में कौन वल्लभ भवन में बैठता है? इसी में किसान के हित में तो आ जाओ सड़कों पे। जब वो पिछला वोट मांगने आए थे चुनाव में, सफेद कुर्ते नहीं थे 2 उनके पास पहनने के लिए, पूरे गांव-गांव चंदा मिला था। आज गांव-गांव क्या स्थिति आप देखो, डीपी बट रही है, हैंडपंप बट रही है, कुर्ते का रंग पीला हो गया, ऊपर हरी जैकेट आ गई, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं इनके नौकर चपरासी भैया भतीजे। तो ये वो लोग हैं जिनने 1.25 साल में लूट खाया पूरे क्षेत्र को। और ये मैं आपसे जो कह रहा हूँ, एक एक बात आप क्षेत्र में पता कर लीजिएगा। बिल्कुल जाऊंगा तो हाँ, इसको आप पता करना। तो कुल मिला के जिन्होंने जनता को बेच खाया, अब वो लोग मंच से या मीडिया से कोई भी बात करे, बट जनता के दिल में क्या है ये चीज आपको 10 तारीख को जब पेटी खोलेगी तब आपको पता लगेगा कि इनके मुंह पे कैसी कालिक पुतने वाली है। लेकिन अब हेमंत कटारे पहुंच रहे हैं तो जनता कांग्रेस को और हेमंत कटारे को क्यों वोट करेगी? मेरे स्वर्गीय पिताजी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, दोनों बार बम्पर मेहगांव से जीत करके गए, ये रिकॉर्ड पे आप देख लीजिएगा। और जनता मुझे इसलिए वोट करेगी क्योंकि मैं टिकाऊ लाल हूं और मेरे सामने जो खड़ा है वो बिकाऊ लाल है। और जनता मेहगांव की बहुत स्वाभिमानी जनता है, देश की रक्षा करती है, देश के लिए शहादत भी देती है और जान देती है। जब उसकी माँ की आंख में आंसू नहीं आते, गर्व होता है कि मेरे बच्चे ने देश के लिए जान दी है, तो स्वाभिमानी जनता स्वाभिमानी लोगों को पसंद करती है और बिकाऊ और गद्दारों को जवाब देती है। इसलिए मुझे एक प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि अपने बेटे अपने भाई के रूप में चुन के भेजेगी। और उनको मालूम है मैंने 1.5 साल में कितना विकास किया है अटेर में, और उससे 10 गुना विकास करूंगा, ये मेरा वायदा है मेहगांव की जनता को।
चलिए विकास, ये चुनाव बहुत अलग है उपचुनाव जैसा हम कह रहे हैं। दरअसल यहाँ जो हुआ शुरुआत में मैंने आपसे कहा, वही इस चुनाव का आशय भी है और वही चुनाव का कारण भी है। इसलिए आज जनता के बीच में हेमंत जी भी पहुंच रहे हैं, ओपीएस भदौरिया भी पहुंच रहे हैं। लेकिन सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी, 18 महीने बाद सरकार बदली है और बदली हुई सरकार के बदले हुए समीकरण है, सबके अपने अपने समीकरण। हम तो यही कहते हैं, हेमंत जी जाएंगे तो वो अपनी बात करेंगे, ओपीएस जाएंगे वो अपनी बात करेंगे, बसपा अपनी बात करेंगी। लेकिन बाबू ये तो पब्लिक है, सब जानती है। IND 24 के लिए मैं गांव से मनोज सैनी।